हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। आज मैं चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ, जो 12 चैप्टर हमारा है। इसके बारे में आज मैं केवल सूत्र को मैं पढ़ाता हूँ, सूत्र को मैं बताता हूँ, निगमन कराता हूँ बच्चों इसी का। बच्चों पहला है घनाभ। घनाभ जैसे कमरे को आप देखे हैं, उसमें 3 साइड होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। माचिस की डिबिया जैसे आप लोगों ने देखा है, उसमें 3 साइड होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो बच्चों ये हो गया आपका, मैं मानता हूँ ये घनाभ हमारा है। ये इसको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इसकी लंबाई होगी बच्चों यहाँ से, इसको चौड़ाई कहते हैं b। ये हो गई इसकी हाइट हो गई बच्चों यहाँ से h। तो घनाभ से संबंधित मैं आज सूत्र पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों यहाँ से। यदि घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो नंबर एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों। इसमें 6 फलक होते हैं, 6 फलकों में दो दो, जैसे कमरे की छत, कमरे की निचली तल, अगल बगल की दीवारें, कुल मिला के 6 फलक होते हैं। 6 में जो नीचे होगा आधार यल भी होगा, छत का भी यल भी होगा, तो डबल नंबर होता है। एक दीवार का क्या हो जाएगा बच्चों, यल इंटू एच होगा, यल इंटू एच हो जाएगा क्षेत्रफल। इस प्रकार डबल डबल नंबर इस पर आते हैं। तो 2 यल बी एच और एच यल वर्ग इकाई या इकाई की घात 2 होता है बच्चों यहाँ से। नंबर 2 कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर इसी को कहेंगे बेटा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों, मतलब पार्श्व का मतलब केवल अगल बगल साइड के, ऊपर की छत नीचे को छोड़ करके। तो ये सूत्र होता है बेटा 2l + b इंटू एच होता है, वर्ग इकाई या इकाई की घात 2, इकाई की घात 2। नंबर 3 बच्चों यहाँ से घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है बेटा l गुणे b गुणे h घन इकाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई, या फिर इकाई की घात 3। इसको लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से। सवाल नंबर 4 आता है बेटा यहाँ से घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर √l² + b² + h²। बच्चों यहाँ से यल क्या है, लंबाई है, b क्या है, चौड़ाई है, h क्या है, ऊंचाई है कमरे की। इस पे 2 बार बच्चों यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। एक तो नीचे की विकर्ण लेने के लिए ऊंचाई और इसका लेना पड़ेगा, पुनः किसी कमरे की, घर के एक साइड से, एक कोने से दूसरे कोने के सिरे को हम क्या, घन का विकर्ण कहेंगे। तो इसी प्रकार इसमें डबल चक्कर में हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये सूत्र हमारा बन जाएगा बच्चों। इसके बाद ना घनाभ के बाद में बच्चों आता है घन। घन कैसा होता है बेटा, बस
लोडो के पासा उसमें होते थे फलक भिन्न भिन्न होते थे। घनाभ में सभी फलक सभी कोर समान होते हैं। घन में सभी कोर समान होते हैं, जबकि घनाभ में सभी कोर भिन्न भिन्न होते थे। ये बच्चों यहाँ से होगा, ये मैं चल रहा हूँ यहाँ से, ये भी साइड ये है, ये भी साइड ये है, ये भी साइड, यानी प्रत्येक कोर इसकी ये ए मानते हैं। लिख देते बच्चों यहाँ से, यदि घन की कोर को भुजा भी कहते हैं बेटा, घन की कोर या भुजा ये इकाई हो तो नंबर 1 फार्मूला क्या बनता बच्चों यहाँ से, घन का संपूर्ण या कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ऐसे एल बी, ये एल बी बी एच एल था, वही इसमें बच्चों यहाँ से सभी समान हो जाएंगे। तो ये गुणे ए स्क्वायर, ये गुणे ए स्क्वायर, ये गुणे ए स्क्वायर, ये गुणे ये 3 चक्कर हो जाएगा, मतलब 6a स्क्वायर वर्ग इकाई, 6a वर्ग इकाई, या बच्चों यहाँ से इसको हम इकाई की घात 2 लिखते हैं। नंबर 2, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर, इसी सूत्र पर रखेंगे। यल बी इंटू एच है, तो यल और बी सभी समान है, एच भी समान है, आ जाएगा एल बी यानी ए 2a 2 दूनी 4 और ए का ए से गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ से, सूत्र वही बन जाएगा बच्चों। तीसरा, घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3, मतलब a क्यूब घन इकाई या बच्चों इकाई की घात 3 हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों यहाँ से कहता है, अगला चौथा आ जाएगा घन का विकर्ण बराबर √3a हो जाएगा बच्चों इकाई। बेटा घन हो गया, घनाभ हो गया। इसके बाद में हम आते हैं बच्चों बेलन आते हैं बच्चों यहाँ से। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। अगला देखिए बच्चों, यहाँ से घन हो गया, घनाभ हो गया बेटा यहाँ से। इसके बाद ना बेलन आते हैं। बेलन को सामान्यतः लंब वृत्तीय बेलन भी कहते हैं, लंब वृत्तीय बेलन, या इसको शॉर्टकट में खाली बेलन भी। बेलन कैसे बनता बच्चों, किसी आयताकार या वर्गाकार कागज की एक भुजा के परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है उससे हम बेलन कहते हैं बच्चों। बेलन कहते हैं बच्चों यहाँ से। ये हो गया बच्चों बेलन। जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है, मोड़ा जाता है, वो हमारी उसकी परिधि हो जाती है बच्चों। ये हो गया बेलन। ये बेलन के आधार की परिधि होगी बच्चों यहाँ से ये और ये इसकी हाइट हो गई h। इसकी यहाँ से मध्य बिंदु से मिड पॉइंट से इसकी रेडियस हो गई, पूरा बेटा व्यास हो गया। लिख देते हैं बच्चों यहाँ से, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h इकाई हो तो, h इकाई हो तो नंबर 1, बेलन के आधार की परिधि
बच्चों बेलन के आधार की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि वो वृत्ताकार ही होगा और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं बच्चों, सॉरी वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं 2 पाई आर। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन इसी का बच्चों यहाँ से पार्ट नंबर 2, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। नंबर 2 बेटा है नंबर 3, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय भी कर सकते हैं बेटा, यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे मार्कर लिया हूँ बच्चों, इसके पीठ का जो मोड़दार वक्रीय है, मतलब मोड़दार जो है उसका क्षेत्रफल, तो क्या होता है सूत्र बच्चों, यहाँ से होता है सूत्र आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। बच्चों आधार की परिधि मैंने क्या बनाया है 2 पाई आर और ऊंचाई h हो गई बेटा, तो 2 पाई आर एच बन गया। नंबर 4 बेटा यहाँ से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा इसकी पीठ भी है, जैसे मार्कर है, इसकी पीठ भी है बच्चों है, फिर इसका मोहड़ा भी है, मोहड़े क्या पाई आर स्क्वायर, 2 सिरे हैं तो दोनों वृत्ताकार हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों के क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का सूत्र बच्चों 2 पाई आर एच होता है, 2 सिरा होते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से कॉमन आ गया बच्चों 2 पाई आर एच प्लस आर, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बच्चों। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 5वां इसी का बेटा पार्ट है, बेलन का आयतन बराबर होता है बच्चों यहाँ से आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई बच्चों h, मात्रक हो जाएगा घन इकाई या फिर इकाई के घात 3। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं सभी फार्मूलों को इरिस कर देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको आगे में पढ़ाता रहूँगा। अगला देखिए बच्चों यहाँ से बेलन का आयतन, ये हो गया बेलन के आयतन का सूत्र बच्चों। बेलन के बाद में आता है बच्चों यहाँ से शंकु या इसको लंब वृत्तीय शंकु भी कहते हैं बच्चों, यहाँ से लंब वृत्तीय शंकु। वैसे खोखला बेलन है, लेकिन खोखला बेलन का यहाँ पर सिलेबस कोई है नहीं खास, इसलिए मैं खोखले बेलन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ से लंब वृत्तीय शंकु कैसे बनता है बेटा, किसी समकोण त्रिभुज की किसी एक भुजा के परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है, समकोण त्रिभुज के किसी एक भुजा के परितः घुमाने पर, जैसे इस त्रिभुज को मैं, इस समकोण है, इसको मैं लेकर के ऐसे नचा दूं, तो समकोण त्रिभुज की किसी एक भुजा के परितः जनरेट करने पर जो हमको आकृति मिलती है उसे हम बच्चों शंकु कहते हैं। तो ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से, ये बन गया बच्चों यहाँ से शंकु। जैसे जोकड़ की टोपी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, ये सभी इसके उदाहरण हैं बच्चों। इसको कहते हैं बेटा तिर्यक ऊंचाई। ये आधार की त्रिज्या
ये खड़ी ऊंचाई ऊर्ध्व ऊंचाई है। यहाँ पर 90 अंश कोण बनना है बच्चों। लिख देते हैं बच्चों, यदि लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊर्ध्व मतलब बच्चों खड़ी ऊंचाई, ऊर्ध्व ऊंचाई यल तथा ऊर्ध्व ऊंचाई h तथा त्रियक ऊंचाई यल हो तो। नंबर 1 यहाँ हम देखते हैं बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय बनना, ये कर्ण है बच्चों, यहाँ से समकोण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, अर्थात यल स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दिस सेकेंड इम्प्लाई दैट, अगर हम यल बराबर निकालते हैं तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर बच्चों अगर हम आर बराबर एच बराबर निकालते हैं तो अंडर रूट यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर अगर आर बराबर निकालते हैं तो यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये हो गया बच्चों सूत्र। पॉइंट, ये 3 सूत्र हैं बच्चों, इस सभी सूत्रों का पालन करना पड़ता है, ये सभी सूत्र लगते हैं फार्मूले में जहाँ आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 2, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों यहाँ से 1/2 आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई, परिधि गुणे त्रियक ऊंचाई। बच्चों यहाँ से 1/2 परिधि के सूत्र होता है 2 पाई r गुणे यल, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी पाई r यल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r यल हो जाएगा बच्चों यहाँ से। नंबर 3, बेलन शंकु है, क्या कर रहे हैं, गर्मी बहुत है बच्चों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। शंकु बच्चों, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच्चों आप जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें आधार भी होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जी, बाहर का बच्चों पाई आर यल हुआ, तो दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से, पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर वर्ग इकाई या इकाई की घात 2 होता है बच्चों यहाँ से। सवाल नंबर 4 बच्चों यहाँ से, शंकु का आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो। आधार का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई या बच्चों इकाई की घात 3 होता है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें। इसके बाद में आपको सूत्र अगला मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ से आता है बच्चों, यहाँ से आता है, इसके बाद गोला आता है बच्चों, गोला। यहाँ से मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। मेरे वीडियो का फुल वॉच करें, सारे फार्मूलों को। बेटा एक और है संकुचिन्नक, परंतु पुराने सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में संकुचिन्नक को हटा दिया गया है। नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार संकुचिन्नक को पूर्णतया हटा दिया गया बच्चों यहाँ से, इसलिए मैं उस सूत्र को नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि संकुचिन्नक को सिलेबस से आउट कर दिया गया बच्चों यहाँ से। इसके बाद में हम आते हैं बच्चों, लंबवृत्तीय शंकु हो गया, इसके बाद ना गोला, स्फीयर जिसे कहते हैं गोला। गोला बच्चों कैसे,
ये गोला है बच्चों यहाँ से। लेकिन देखो बच्चे, बहुत से लोग भ्रमित होते हैं कि गोला वृत्त में दोनों एक जैसे होते हैं। गोला में बच्चों उभार होता है, जैसे आप लोगों ने गेंद को देखा होगा, परंतु जो वृत्त होती है, वृत्त का तल चपटा होता है, इसलिए गोले वृत्त में क्या होता है, अंतर होता है। गोला में उभार होता है। मानते हैं बच्चों ये गोला है, लेकिन कापी पर या किसी बोर्ड पर अंकित करने के लिए इसके ऊपर क्या छोप दिया जाए कि उभार आ जाए, तो इसको ऐसो ज़्यादा का इसको शैडो कर दिया जाता है, बस छाया में दिखा दिया जाता है। तो यदि बच्चों यहाँ से गोले की त्रिज्या मानते हैं OA R हो, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यदि गोले की त्रिज्या R इकाई हो तो नंबर 1, गोले का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय, गोले का पृष्ठीय या, क्योंकि ये पूरा है ही है तो संपूर्ण उसमें क्यों कटा तो है नहीं, संपूर्ण या पूरा एक ही होगा बेटा। गोले का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों यहाँ से 4 पाई R² वर्ग इकाई या बच्चों इकाई के घात 2। इकाई का मतलब हो गया बेटा यहाँ से मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर तो हेक्टोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया बच्चों। नंबर 2, इसमें कोई ज़्यादा फर्क, और बच्चों यहाँ से खोखला बेलन भी नहीं है सिलेबस में। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R³ घन इकाई या इकाई की घात 3। अब बेटा गोला हो गया, इसके बाद में हम अर्धगोला चलते हैं बच्चों। यहाँ से अर्धगोला कैसे बनता है बच्चों? यहाँ से जैसे ये है, इसके एक साइड में कहीं भी इसकी रेडियस होगी बच्चा इतना, चाहे इधर से ले लो R ही पड़ेगा, ये ले लेंगे ये भी R होगा, सब तरफ से R है। अब गोला हम देखते हैं तो इसके मोहड़े पे एक बच्चों, जब हम जैसे भरतू गेंद को अगर हम काट देते हैं बच्चों तो उसके पृष्ठ पर एक वृत्त आ जाता है, एक छल्ला आ जाता है बच्चों यहाँ से। तो सबसे पहले नंबर 1 लिख देते हैं, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ भी लिख सकते हैं, बराबर पूरे गोले के 4 पाई R², तो आधे गोले के बच्चों 2 पाई R² वर्ग इकाई। नंबर 2, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम बच्चों यहाँ से देखते हैं तो ये वाला जो आधा बना है बच्चों, ये 2 पाई R² पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस जो हम ठोस अर्धगोले को काटते हैं तो उसके ऊपरी सतह पर एक आ जाता वृत्त, तो उस वृत्त का भी क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा संपूर्ण में। इस प्रकार से 3 पाई R² बन गया बच्चों उसका क्षेत्रफल। अब देखो, जब हम गोले को या किसी ठोस गोली पिंड को या वस्तु को काट देते हैं तो उसकी पदार्थ की मात्रा अर्थात आयतन आधा डिवाइड हो जाता, आधा। तो यहाँ पर आयतन तो आधा हो जाएगा, परंतु संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका परिवर्तन आ जाएगा। तीसरी पॉइंट है बच्चों यहाँ से, अर्धगोले का आयतन बराबर
अर्धगोले का आयतन बराबर पूरे गोले के 4/3, आधा गोला के 2/3, 2/3 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। घन इकाई या इकाई की घात 3। प्लीज़ बच्चों मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। मेरी वीडियो का फुल वॉच करें, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तो मेरी वीडियो का फुल वॉच करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना हो सके प्रयास करें कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।